जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अभी तक हम मिथुन तक बात कर चुके हैं, मेष से लेके मिथुन तक। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो देखिए, आपके लिए साल 2026 ऐसा रहेगा जैसे जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी होगी, जहां एक तरफ चुनौतियां होंगी, वहीं दूसरी तरफ नए अवसर और आत्मविश्वास की चमक भी नजर आएगी। आपकी संवेदनशीलता, समझ और दिल की गहराई इस साल आपको सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। साल की शुरुआत में शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, जो कि आपका भाग्य भाव है, यानी आपका नवा भाव है। यहाँ पे इस स्थिति का सीधा मतलब यह है कि ये साल आपको मेहनत के साथ साथ धार्मिक झुकाव, यात्राओं और सीखने के नए अवसर देगा। शनि आपको सिखाएंगे कि भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म मजबूत हो। इसलिए साल की शुरुआत में किसी भी काम में शॉर्टकट ना अपनाएं, बल्कि मेहनत और धैर्य से आगे बढ़े। गुरु बृहस्पति यानी आपके भाग्य के स्वामी जनवरी से जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, जो आपकी व्यय भाव की राशि है, आपके एक्सपेंस की राशि है, आपके फॉरेन ट्रैवल की राशि है। इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से विदेश यात्रा के लिए हो या फिर किसी भावनात्मक कारण से हो। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जुलाई से गुरु आपकी ही राशि, आपके ही लग्न में आके उच्च के होके प्रवेश करेंगे। यह समय आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। इस अवधि में किस्मत खुल सकती है, अचानक से कोई बड़ा अवसर, सम्मान या परिवार में खुशी मिलने के योग भी बन सकते हैं। फिर नवंबर से गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका धन और पारिवारिक क्षेत्र सक्रिय होगा। इसका परिणाम यह होगा कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपकी, और पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। देखिए, साल की शुरुआत में अगर हम राहु देव की बात करें तो वो कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह स्थिति कभी कभी छिपे हुए तनाव, स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव या आपके इन लॉज के साथ कुछ गलत फहमियाँ लेकर आ सकती है। लेकिन नवंबर के बाद राहु मकर राशि यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इससे रिश्तों में स्पष्टता आएगी, लेकिन इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, भ्रम थोड़ा सा आ सकता है। पार्टनरशिप में नई दिशा भी मिल सकती है और विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे योग भी बन सकते हैं, लेकिन भ्रम से सावधान रहना इस समय आपके लिए आवश्यक होगा। केतु जो सिंह राशि में रहकर आपकी आर्थिक सोच और आत्ममूल्य को पुनः परिभाषित करेंगे, वहां पे आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन ये जो छोड़ना है, ये जो त्याग है, आपको मानसिक रूप से हल्का करेगा। मंगल की जो अस्त अवस्था रहेगी 18 अप्रैल 2026 तक, इसका असर शुरुआती महीनों में आपकी ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। यहाँ पे जल्दबाजी या गुस्से में किए गए फैसले बाद में पछतावा दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा शांत रहें। मार्च 2026 में कुंभ राशि में मंगल राहु की युति बनेगी। यह समय आपको अचानक किसी बड़े प्रोजेक्ट या रिस्क भरे निर्णय की ओर खींच सकता है, लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि रणनीति और संयम इस समय आपके सबसे बड़े सहायक रहेंगे। उसके साथ साथ जब मीन राशि में मंगल शनि की युति होगी, और साथ साथ सारे ग्रह जब राहु केतु अक्ष में आ जाएंगे, तब आपके काम, सेहत और रिश्तों में धैर्य और व्यवहारिक सोच की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग रिसर्च, आध्यात्म या मेडिकल फील्ड से जुड़े हों, उन्हें असाधारण सफलता भी मिल सकती है, अगर उन्हें पेशेंस के साथ आगे बढ़ा, क्लैरिटी रखी अपनी अप्रोच में। वर्षारंभ से दिसंबर तक शुरुआत की अगर हम बात करें, यानी जो स्थिति है राहु और केतु की, वो नवंबर के महीने तक सेम ही रहेगी, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति बदलेगी। राहु मकर में चले जाएंगे और केतु देव कर्क में आ जाएंगे। यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है, राहु केतु की भी अगर हम बात करें या बाकी ग्रहों की जो युति हो रही है, तो कर्क लग्न के जातकों के लिए यहाँ पे ये पेट से संबंधित समस्या, पाचन संबंधी समस्या या वात अधिक बढ़ने यानी गैस की प्रॉब्लम जो होती है, वो आपके लिए थोड़ा सा बढ़ा सकता है। अनावश्यक तनाव भी थोड़ा बढ़ सकता है, वाद विवाद और क्रोध की प्रवृत्ति भी थोड़ी सी बढ़ सकती है, जिससे आपकी जो निर्णय क्षमता है वो प्रभावित होगी। वर्षारंभ से फरवरी तक मंगल की सप्तम और अष्टम दृष्टियां जो हैं, उनके परिणामों की वजह से आपका जो धैर्य है वो जवाब देगा, और बहुत ज्यादा आप अग्रेसिवली किसी भी चीज के लिए अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मैटर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मेडिटेशन करें, एकाग्रता की कमी ना रहने दें। मई से जून के बाद मंगल की जो नीच दृष्टि होगी,
और साथ ही साथ उस समय जो सूर्य का गोचर हो रहा होगा वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। देखिए मंगल की जो स्थिति है, क्योंकि मंगल देव आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो उनकी स्थिति के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल, मेंटल, आपकी ओवरऑल बॉडी को, आपकी ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पित्त विकार भी और चीज़ों को बढ़ा सकता है, शरीर की जो व्याधियां हैं उनको बढ़ा सकता है। साथ ही साथ जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी मतभेद या दूरी संभव है। इस अवधि में अच्छी बात यह है कि गुरु बृहस्पति उच्च होके बैठेंगे आपके लग्न में, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन सही मिलेगा, सोच आपकी सही मिलेगी। पुराने विवाद जो हो रहे हैं या नए विवाद अगर कुछ खड़े होंगे तो वहां पे भी सुलह की संभावना गुरु बृहस्पति देंगे, जो अगर आपने पेशेंटली सॉल्व कर ली तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि ही देंगे वो। देखिए यहाँ पे ग्रहों की स्थिति बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा कर रही है। बस ये समझ के चलिए कि साल 2026 में निर्णय सोच समझ कर लेना है आपको, और स्वास्थ्य पे ध्यान तो देना ही देना है, लेकिन भावनाओं को भी अच्छे से व्यक्त करना है। बहुत इरेशनल, अग्रेसिव होके अपनी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति के सामने नहीं रखना है। तो यह साल बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अच्छा कुछ आपको देके जा सकता है। देखिए यह है ग्रहों की स्थिति कर्क लग्न वालों के लिए साल 2026 में, जिसका हमने वृहद स्तर पे समझा कि किस तरीके के परिणामों की हम अपेक्षा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप से शुरू करते हुए, यानी रिश्तों से शुरू करते हुए, कि आपके जीवन के बाकी आयामों पे 2026 किस तरीके के परिणाम लेके आ रहा है। तो देखिए अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो यहाँ पे, क्योंकि कर्क लग्न क्या होता है, एक तो ये जलीय राशि है, इमोशन बेस्ड राशि है, मून इसके यानी चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा जो हर थोड़े दिन में, मतलब उसकी स्थिति तो सबसे जल्दी बदलती है ग्रहों में, वो राशि बार बार बदलते हैं, तो उनका जो ये बदलना है कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ये जो साल की शुरुआत होगी कर्क लग्न वालों के लिए वो भावनात्मक और सुरक्षा से हो सकती है। यहाँ पे शनि और गुरु बृहस्पति के प्रभाव से जो असुरक्षा है वो प्रेम की तरफ आपको भेजेगी, लेकिन प्रेम में क्लैरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आगे जाके आपको समझ में आएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट हो सकती है, उसकी वजह से आप खुद भी मेंटली परेशान होंगे। यहाँ पे अपनी सेहत का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन जीवन साथी की सेहत पे भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको सुखद समाचार मिल सकता है, तो आपकी संतान प्राप्ति के योग से भी ये साल अच्छा रहेगा। जो जातक अविवाहित है उनके भी विवाह के योग बनते नजर आ रहे हैं। देखिए यदि आप किसी प्रकार की अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो जीवन साथी के स्वभाव और परिवार के बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। जो जातक प्रेम संबंध में है उन्हें इस वर्ष अपने रिश्ते को परिवार के सामने रखने का अवसर मिलेगा। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि माता पिता इस समय आपके पक्ष में रहेंगे और आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। अतः प्रेम विवाह के योग इस वर्ष आपके लिए प्रबल रह सकते हैं। जो जातक सिंगल है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके लिए यहाँ पे स्थिति अच्छी बन रही है। कुछ महीने हैं जिनमें आपके लिए स्ट्रॉन्ग योग बन सकता है विवाह के लिए। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि विवाह योग से पहले भावनात्मक स्थिरता आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। अगर आपने रिलेशनशिप में भावनात्मक स्थिरता रखी तो जून, जुलाई और सितंबर में विवाह के शुभ योग आपके लिए बन सकते हैं। यहाँ पर रिश्तों में गहरी समझ और आत्मीयता आपको बढ़ानी पड़ेगी। सावधानी बस यही रखनी है कि अपनी मन की असुरक्षा को रिश्तों में न आने दे। अगर हम संतान योग की बात करें तो संतान योग के लिहाज से कर्क राशि के जातकों के लिए समय शुभ है। ग्रहों के उतार चढ़ाव जरूर हैं, लेकिन मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर में गुरु बृहस्पति के प्रभाव की वजह से संतान सुख के योग आपके लिए बहुत मजबूत दिख रहे हैं। यहाँ पे परिवार के सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन, उनका जो मेंटल सपोर्ट है आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। पंचम भाव को आप मजबूत करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब अगर मैं करियर के क्षेत्र में बात करूं कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए साल 2026 कैसा होगा, तो देखिए पहले हाफ में
शनि और केतु की स्थिति आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी। केतु आपके दूसरे घर में होने से अचानक बड़े खर्चे हो सकते हैं जो आपकी जमा पूंजी पर असर डालेंगे। इसके साथ ही आपकी बातें सीधी और कठोर लग सकती है, जिससे ऑफिस में वरिष्ठों या क्लाइंट्स के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। इसलिए इस साल यहाँ पर बोलने से पहले 2 बार सोचना आपके लिए जरूरी होगा। साथ ही साथ अनावश्यक खर्चों से भी बचना जरूरी होगा। साथ ही राहु आपके 8वें घर में है, जिससे करियर में अचानक बदलाव या अप्रत्याशित घटनाएं भी आपके सामने आ सकती है। मार्च में जो पंच ग्रहों की युक्ति होगी वो आपके 8वें घर में होगी, तो ये जो समय है जीवन में गहरा परिवर्तन लेके आ सकता है। यहाँ पे आपकी किसी चोट की संभावना की भी स्थिति बन रही है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल कर चलें। उसके साथ साथ गुरु बृहस्पति की 12वें भाव में स्थिति आपके विदेशी प्रोजेक्ट, रिमोट का जो प्रोफाइल है, मतलब रिमोट अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो आपको ओपन करके दे रहे हैं। यहाँ पे यह स्थिति आपके रिमोट वर्क के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे ये जरूर समझिए कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी, तो ये जो योग है और प्रोमिनेंट बन जाएंगे। ये योग और स्ट्रांग होके आपको विदेश से जुड़े हुए क्लाइंट्स भी दिला पाएंगे, विदेश से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी दिला पाएंगे। लेकिन अगर जुपिटर की स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आपके खर्चे ही बढ़ेंगे। मेंटल रेस्टलेसनेस जो हम कहते हैं, मानसिक रूप से आप परेशान ही रहेंगे। क्लियर नहीं हो पाएगा जो आपको प्रोजेक्ट मिलना है या नहीं मिलना है। साथ ही शनिदेव आपके 9वें भाव में होने की वजह से भाग्य में भी कुछ थोड़ी देरी आ सकती है, जो थोड़ी सी निराशा आपके लिए पैदा कर सकते हैं। शिक्षा, पब्लिशिंग, कानून या आध्यात्मिकता वाले क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आपने चुनौतियों का सही से सामना किया तो ये प्रोडक्टिविटी आपको हर तरीके से हेल्प करेगी, रिकॉग्निशन में भी और उसके बाद मॉनेटरी वे में भी। इसके बाद आपके लिए बात करें, ये जो समय है, क्योंकि गजकेसरी योग भी इस समय बनेगा आपके लिए, तो ये समृद्धि, सकारात्मकता और आत्मविश्वास भी आपके लिए लेके आएगा। ये जो समय है नए प्रोजेक्ट या नए असाइनमेंट को भी लॉन्च करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे जब अक्टूबर के बाद गुरु बृहस्पति सिंह राशि में जाएंगे तब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप और भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। कर्क लग्न वालों के लिए, अगर मैं बिजनेस वालों के लिए बात करूँ तो ये साल मिश्रित रह सकता है आपके लिए। साल की शुरुआत में आपके खर्च एकदम से बढ़ सकते हैं, यहाँ पर बजट पर काबू रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। शुरुआत में आपको जो साल की शुरुआत है वो थोड़ा सा समय धीमा लग सकता है, किस्मत की जो स्थिति है सीमित महसूस हो सकती है, लेकिन जब गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके नए क्लाइंट जुड़ेंगे, विदेश से व्यापार के अवसर भी बन सकते हैं, साथ ही परिवार का सहयोग भी मिलेगा। राहु के 8वें घर की वजह से भुगतान में देरी और अचानक बदलाव भी हो सकते हैं, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज है किसी भी बिजनेस डील से रिलेटेड, उसको प्रॉपरली थॉरली करें। यहाँ पे कोई भी ओरली डील करने से बचें। केतु के दूसरे घर में होने से, जैसे मैंने आपको बताया कि अनावश्यक खर्चे तो दिख ही रहे हैं आपके, साथ ही साथ ऑफिस संबंधी भी निवेश बढ़ सकते हैं। मार्च में 8वें घर में 5 ग्रहों की युक्ति कुछ सडन चेंजेस आपके बिजनेस में लेकर आ सकते हैं, तो ये व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से साल 2026 का विवेचन है आपके लिए। अब मैं फाइनेंस की बात करूं तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुरुआत, जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंसेस ज़्यादा रहने की संभावनाएं तो दिख ही रही है, लेकिन धीरे धीरे साल में जब आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियां सुधरने लगेगी। यहाँ पे पहले जो अधिकता थी, क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव में थे और कहीं ना कहीं उनकी वक्री अवस्था भी आपके फाइनेंस को प्रभावित कर रही थी। आर्थिक प्रगति जैसे रुक सी गई है, मनचाही जो रिटर्न आपको चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे, जो आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी को उधार देने का विचार भी अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी अवधि में या इस समय से बचे, क्योंकि पैसा वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही यहाँ पर बजट बना के चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि इस समय आपको अपने मामा पक्ष या किसी परिजन की ओर से कुछ वित्तीय सहायता मिल सकती है, जिससे थोड़ी राहत महसूस होगी। साल के दूसरे भाग में बृहस्पति की स्थिति बदलने से आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर बनेंगे। आपको अटका हुआ या देरी से मिलने वाला पैसा प्राप्त हो सकता है और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। जीवन साथी या किसी नजदीकी मित्र की सहायता से भी आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आने का योग दिख रहा है। उनका जो सहयोग है आपके वित्तीय मामलों को
इम्प्रूव करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, ऐसी ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है। यह जो समय है नई आर्थिक योजनाओं पे काम करने का भी है। यहाँ पे ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ की संभावना स्थिति बनती दिख रही है। इन अतिरिक्त स्रोतों से प्राप्त धन आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। साथ ही आप घर या जीवन शैली में सुधार के लिए भी इस समय कुछ खर्च कर सकते हैं। तो फाइनेंस के रिलेशन में अगर हम बात करें तो साल 2026 कुछ इस तरीके की संभावनाएं लेकर आ रहा है। अब अगर मैं विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करूं या विदेश में सेटलमेंट होने के संदर्भ में बात करूं तो कर्क लग्न वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव यानी मिथुन राशि में रहेंगे, तो यह एक संकेत है कि विदेश प्रवास, एकांत या दूरस्थ भूमि की पुकार आपको सुनाई दे रही है। आप मन से चाह रहे हैं कि आप बाहर चले जाएं। अगर आपका चतुर्थ भाव भी अफ्लिक्टेड है तो ये भावना और मजबूत होगी। लेकिन फिर भी ये जो समय है अभी भी आप निर्णायक कदम नहीं उठा पाएंगे। अभी आप तैयारी में ही लगे रहेंगे कि क्या मैं वास्तव में अपने घर से दूर रह सकता हूँ। यहाँ पे जो स्थिति है, क्योंकि मार्च के बाद जब गुरु आपके लग्न में प्रवेश करेंगे तब जब आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा, जब आप स्वतंत्र जीवन की भावना जो है वो आपकी जन्म लेगी, तब आप महसूस करेंगे कि जीवन की सीमाओं को अब आप थोड़ा तोड़ सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। सिंह में जब गुरु प्रवेश करेंगे तो परिवार, धन और स्थिरता से जो जुड़े हुए प्रश्न थे तब वो उनका आंसर आपको मिलेगा। तब विदेश जाने की संभावनाएं जो थी वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। साल भर में जो राहु की स्थिति है कुंभ राशि में होना उनका, यानी नवंबर तक कुंभ राशि में होना उनका, आपको अननोन टेरिटरी की तरफ खींचेगा। यहाँ पे रिसर्च के थ्रू, वीजा अप्रूवल या किसी अप्रत्याशित फॉरेन ऑफर्स के थ्रू भी आपको विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी बन सकती हैं। यहाँ पर और ग्रहों की स्थिति, जैसे दिसंबर के माह में जब राहु केतु की भी स्थिति बदलेगी तब और भी फॉरेन कोलैबोरेशन के माध्यम से विदेश में स्थायी निवास के द्वार भी आपके लिए खुल सकते हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति जो विदेश यात्रा के संदर्भ में आपको परिणाम दे रही है। अगर अब मैं हेल्थ के लिहाज से बात करूं, कर्क लग्न के जातकों के लिए थोड़ी चुनौती इस समय दिख रही है। मानसिक रूप से तो आप मजबूत रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें संभालने की आपको जरूरत होगी। साल के पहले 6 महीने की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। जैसे आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं, आपके छठे भाव के स्वामी ही कौन है? गुरु बृहस्पति। तो उनका 12वें भाव में होना ये विपरीत राजयोग तो बनाता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दिखाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि पुराने रोग भी इस समय उभर सकते हैं। तो पहली 6 माह पूरी तरीके से शुभ नहीं कही जा सकती है। इस समय मेडिकल रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी बढ़ सकते हैं और ऊर्जा में कमी भी महसूस हो सकती है। थकान, आलस्य, शरीर में भारीपन आप महसूस करेंगे। अपनी दिनचर्या को संतुलन देना आपके लिए बहुत मैटर करेगा इस समय। फरवरी से मार्च की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी आपको। वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय लापरवाही ना करें, अन्यथा चोट या रक्त संचार से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। मतलब चोट लगने की संभावना तो है ही है, लेकिन यह जो समय है, ग्रहों की जो युक्ति हो रही है, ग्रहों का जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी और ग्रहों की युक्ति जो थोड़ा सा प्रभाव दे रही है वो वात संबंधी रोग की तरफ दे रही है, या जो पुरानी बीमारी, जैसे मैंने आपको कहा कि पुरानी बीमारियों में भी स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ जैसी समस्या रही है तो इस समय वो वापस आ सकती है और एग्रावेट हो सकती है। तो इस चीज़ का इस समय ध्यान रखें, खाने पीने में संतुलन रखें और जो चीज़ें आपको बताई है उस समय सजग रहें। उसके अनुसार ही अपने डॉक्टर का जो कंसल्टेशन करते हैं, फॉलोअप करते हैं, जो मेडिसिन उन्होंने एडवाइस करी है उसको प्रॉपरली ले और कोई एक रूटीन ज़रूर फॉलो करें। रूटीन फॉलो करना इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो साल 2026 है आप कर्क लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों में ही सकारात्मक सुधार लेके आ सकता है, बशर्ते आप उसकी तरफ उसको पॉजिटिव गाइडेंस दे, पॉजिटिव इंक्लाइनेशन रहे, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ लेकर जाए।
तो यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है अगर आपने एफर्ट सही से लगाए तो। अब मैं अगर एजुकेशन के लिहाज से बात करूँ कर्क लग्न वालों के लिए, तो यहाँ पे ये जो साल है 2026 आपकी सीखने की ललक और मेहनत आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, ऐसी स्थिति बना रहा है। जो छात्र कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं या किसी विशेष विषय में गहराई से समझ बनाना चाहते हैं तो उनके लिए यह समय बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर और केंद्रित रहेंगे और पढ़ाई को लेकर आपका रवैया पहले से अधिक मैच्योर रहेगा। यह वर्ष आप समझ पाएंगे कि मेहनत ही असली चाबी है सफलता की। देखिए अगस्त से सितंबर का जो महीना है, इसमें अगस्त में भी हम एंड की मतलब मिड की बात करें तो यह अच्छा हो सकता है परिणाम के लिहाज से, स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। आपकी लग्न, आपका दृढ़ निश्चय और आपका आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्य के बेहद करीब ले जाएगा। जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष बेहद शुभ रहेगा। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपको प्रतिष्ठित संस्थानों या विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं। तो यह जो साल है, साल 2026 आपके लिए अच्छा दिख रहा है। हालांकि जून और जुलाई में थोड़ा सा मानसिक विचलन हो सकता है, ध्यान भटकने की स्थिति भी हो सकती है, आपका मन पढ़ाई की जगह अन्य गतिविधियों की तरफ आकर्षित हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एकाग्रता अपनी बनाए रखनी होगी, इसलिए इस अवधि में अनुशासन बनाए रखें, एकाग्रता बनाए रखें और समय का सही उपयोग करें, ताकि जो आपका एक वो बन गया है, एक फोकस बन गया है, एक जो डायरेक्शन बन गया है, एक जो लक्ष्य आपका बन गया है, उसको आप अचीव कर पाएं। तो शिक्षा के लिहाज से जो वर्ष है वो ना केवल आपके लिए इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, बल्कि आपके लिए स्किल एनहांसमेंट भी लेकर आएगा। साथ ही जो छात्र किसी नई भाषा, डिजिटल माध्यम से नई भाषा सीखना चाह रहे हैं, क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा जा सकता है। बस जो मैंने कुछ समय आपको बताया वहाँ पे बस ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने डायरेक्शन को, अपने फोकस को इस समय क्लियर रखना है। अब अगर हम बात करें शेयर मार्केट के बारे में कि साल 2026 कर्क लग्न के जातकों के लिए किस तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है, तो देखिए जैसे मैंने बताया जलीय तत्व राशि है, भावनाओं से इसका बहुत गहरा नाता है। तो ये भावनात्मक सुरक्षा और संपत्ति के प्रबंधन का वर्ष रहेगा शेयर मार्केट के लिहाज से। आपकी जो स्थिति है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कर्क एक संवेदनशील राशि है, तो जो निर्णय आप लेते हैं वहां पे इमोशनली काफी बार आपकी डिसीजनिंग होती है, इमोशन बेस होती है। तो साथ ही जो ग्रहों की और युति हो रही है, ग्रहों का प्रभाव हो रहा है, तो आपके लिए बहुत मैटर करेगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले डीपली एनालाइज करना। कर्क लग्न के जातकों के लिए जुलाई से अक्टूबर का जो महीना है वो शुभ हो सकता है, क्योंकि गुरु आपकी राशि में उच्च के होंगे, तब आपके लिए बड़ा लाभ की संभावना अच्छी दिख रही है। रियल एस्टेट, होटल और फूड इंडस्ट्री में आपके लिए निवेश शुभ हो सकता है। जनवरी से जून तक थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता होगी। दिसंबर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि राहु केतु तब अपनी स्थिति बदलेंगे, तब आपके लिए एग्रीकल्चर से जुड़े हुए शेयरों में आप उन्नति देख सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना आपके लिए शुभ हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा जोखिम युक्त होता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले भली भांति उस स्टॉक को समझे, आपके इंक्लाइनेशन को समझे, और अगर आप ज्योतिष के अनुसार उसमें जाना चाहते हैं तो अपनी जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। गोचर आपको दिशा देता है, लेकिन सही और बिल्कुल प्रिसाइज दिशा आपको जन्मकालीन कुंडली से मिलती है। तो यह है कर्क लग्न के जातकों के लिए विभिन्न जीवन आयामों पर किस तरीके का ग्रहों का प्रभाव रहेगा 2026 में और किस तरीके की स्थिति उनके लिए बन रही है। अब कुछ ऐसे उपाय पे हम बात करेंगे जो आप करके इस प्रभाव को और संतुलन दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। आप प्रत्येक चतुर्थी के दिन गणेश जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। साथ ही जब उनकी पूजा कर रहे हैं तो श्री गणेश सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। ये जो व्रत है, ये जो पाठ है, आपको मानसिक स्थिरता देगा, निर्णय शक्ति और बाधा निवारण के लिए भी ये बहुत फलदायी रहेगा।
पूर्णिमा के दिन आप क्या कर सकते हैं, चंद्रोदय के समय चांदी या तांबे के पात्र में आप उनको अर्घ दे सकते हैं। साथ ही इसकी वजह से मतलब यहाँ पे मान्यता यह है कि चंद्रदेव प्रसन्न होकर मन की शांति, भावनात्मक संतुलन और आर्थिक स्थिरता आपको प्रदान कर सकते हैं तथा व्यक्ति को ऋण और कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। देखिए, कुल मिलाकर बात करें ये उपायों के साथ भी और ग्रहों के विवेचन के साथ भी, पूरे विश्लेषण के साथ भी, साल 2026 कर्क लग्न के जातकों के लिए आत्मचिंतन, सुधार और विकास का वर्ष हो सकता है। साल की शुरुआत में कुछ उलझने दबाव के साथ हो सकती है, खासतौर पे स्वास्थ्य, खर्चों और मानसिक संतुलन को लेके, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा स्थितियां आपके नियंत्रण में आने लगेगी। बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा, आत्मविश्वास लेकर आएगा, सकारात्मकता लेकर आएगा। वर्ष के दूसरे भाग में किस्मत आपका साथ देना शुरू करेगी, जिससे अटके हुए काम आपके पूर्ण होंगे और जीवन में स्थिरता का आप अनुभव करेंगे। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।